तो दोस्तों फाइनली अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 2 रोज़ा दौरे पर बीजिंग पहुंच गए हैं। बीजिंग पहुंचने पर उनका चीन की जानब से वालिहाना वेलकम किया गया। एयरपोर्ट पे उनको जो अहम तरीन शख्सियत रिसीव करने आई वो थे जनाब चीन के नायब सदर। चीन के अंदर सदर के बाद नायब सदर जो है ये सबसे सीनियर और सबसे बड़ा ओहदा होता है। तो यूँ समझ लीजिए कि चीनी सदर के बाद जो दूसरा बड़ा ओहदा है वो जी अमेरिकी सदर को रिसीव करने के लिए पहुंचा। तो जैसे ही वो एयरपोर्ट पहुंचे तो उनका वहां पे तलबा हैं उनकी जानब से वालिहाना इस्तकबाल किया गया। तो इस दौरे की दोस्तों जो खास बात है वो ये है कि ऐसा तारीख में पहली बार हो रहा है कि इस दौरे के दौरान दुनिया की जो टॉप कंपनियां हैं जैसा कि टेस्ला है, एप्पल है, मास्टर कार्ड है, इसके अलावा जो दुनिया की बड़ी कंपनी हैं उनके सीईओ जो है वो इस दौरे में ट्रंप के हमरा थे। और ये कमों पे 16 के करीब दुनिया की बड़ी कंपनियां उनके सीईओ जो है उन्होंने ट्रंप को ज्वाइन किया चीन के दौरे के लिए। इसमें नुमाया नाम जो है वो जी एलोन मस्क का है कि अगर कलेक्टिव दौलत का अगर हम जायजा लें तो कमों पेश 13 ट्रिलियन डॉलर की जो है इनकी दौलत है इन सीईओज की, जो कि 100 से ज्यादा ममालिक की जीडीपी की कलेक्टिव वर्थ से भी ज्यादा है। तो दुनिया की टॉप कंपनियों के सीईओज का ट्रंप के हमरा चीन के आना एक तो अपने तक पहला मौका है और दूसरा ये पैगाम देना मकसद है कि इस दौरे में खसूसी फोकस होगा वो सियासत से ज्यादा तजारत के ऊपर होगा, डील्स के ऊपर होगा। और खास तौर पे दोनों ममालिक का जो इकोनॉमिक ओवरव्यू है वो क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया या मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो वीडियोज हैं वो इंशाल्लाह मिलती रहेंगी। तो दोस्तों चीन और अमेरिका के दरमियान दुनिया की सबसे बड़ी तजारती पार्टनरशिप भी है और वही ये दुनिया में सबसे ज्यादा एक दूसरे के सियासी महालफ भी हैं। यानी कि दुनिया अगर दो धड़ों में बटी हुई है, एक धड़े को अमेरिका रिप्रेजेंट करता है और दूसरे धड़े को चीन रिप्रेजेंट करता है। तो ये दोनों जो है वो दुनिया के सबसे बड़े तजारती पार्टनर भी हैं और दुनिया के सबसे बड़े सियासी राइवल भी हैं। लेकिन इस दौरे में जो खसूसी फोकस होगा वो बिजनेस पे होगा, तजारत के ऊपर होगा। तो दोस्तों अगर इनके दोनों दरमियान तजारत का हम जायजा लें तो कमों पे 700 बिलियन डॉलर की तजारत होती है जी चीन और अमेरिका के दरमियान। और इसमें 500 बिलियन डॉलर की जो एक्सपोर्ट है वो चीन अमेरिका को करता है और अमेरिका सिर्फ 200 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट ही चीन को कर पाता है। अगर हम मजीद जायजा लें कि चीन अमेरिका को क्या बेचता है, सालाना 500 बिलियन डॉलर कमाता है अमेरिका से, तो उनमें दोस्तों सबसे अहम तरीन है जी इलेक्ट्रॉनिक्स जो प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हेडफोन है, लैपटॉप हैं और चिप्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर अमेरिका मुकम्मल तौर पर डिपेंड करता है। इसके साथ साथ टॉयज हैं, कंज्यूमर गुड्स हैं, टेक्सटाइल्स है, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट है, मशीनरी है और सबसे बढ़कर बैटरीज हैं, सोलर पैनल हैं। ये चीन जो है अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है और ये सालाना 500 बिलियन डॉलर अमेरिका से अर्न करता है। वहीं अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका कमोपेश 150 से 200 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट चीन को करता है, जिसमें वो सोयाबीन एक्सपोर्ट करता है, एयरप्लेन के पार्ट्स जो है वो चीन को एक्सपोर्ट करता है और साथ साथ एडवांस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पुर्जाजात जो हैं वो चीन को एक्सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम देखें तो चीन को जो है वो अमेरिका के ऊपर तजारती बढ़तरी हासिल है। तो इसको टैकल करने के लिए फिर सदर ट्रंप जो है वो चीन के ऊपर टैरिफ लगाते हैं और जब टैरिफ लगते हैं तो फिर चीन जो है इसके बदले में जो चिप्स हैं जो कि अमेरिका की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, चीन उनका एक्सपोर्ट अमेरिका को बंद कर देता है। तो यहाँ पे दोनों के दरमियान जो तजारती तनाव है वो पैदा होता है। इस दौरे में अगर हम बात करें तो इस दौरे में खसूसी जो है ये फोकस होगा दोनों का तजारती माहदों के ऊपर फोकस होगा, सप्लाई चेन के ऊपर फोकस होगा और दोनों के दरमियान जो इक़्तिसादी कशीदगी है इसको कम करने, खास तौर पे ईरान का जो मामला है ये भी इसमें ज़ेर बहस आ सकता है और सबसे बढ़कर जो ताइवान का इशू है उस पर भी चीन जो है अमेरिका के सामने अपना इतराज़ रख सकता है कि अमेरिका ताइवान को असले की फ़रोख्त है वो बंद करे। दोस्तों ये अहम तरीन चीज़ें हैं जो कि इस दौरे के दौरान सामने आ सकती हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।